दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यह वीडियो आपका एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए इसके संदर्भ में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा दोस्तों, और ये बताने का प्रयास करूंगा कि सभी जिससे कहो वही क्यों सजेस्ट करता है हमें कि पहले एनसीईआरटी पढ़ लो आप, पहले एनसीईआरटी पढ़ लो आप। तो इसके बारे में और या एक संडे मोटिवेशनल के तौर पे डेली मैं इस बार हर संडे को भी प्रयास करूंगा लाने का एक वीडियो आपको संडे पर। तो दोस्तों एनसीईआरटी के लिए हर कोई कहता है कि एनसीईआरटी पढ़ लो पहले, एनसीईआरटी पढ़ लो पहले। क्यों कहता है भाई? आखिर उसका तो रीजन भी तो होना चाहिए। क्या आखिर हकीकत क्या है परीक्षा में उस एनसीईआरटी के क्वेश्चन या उस बुक का क्या रोल है, उसको भी तो समझना चाहिए। और कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या पॉइंट होते हैं उसमें, क्या नोट करना चाहिए, क्या नहीं नोट करना चाहिए, ये भी सारी चीज़ों पे मैं बात करने का प्रयास करूँगा। और आप लोग वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके अपना ज़रूर सजेस्ट करिएगा। आप लोग भी अपनी बात रखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों एनसीईआरटी का अभी पिछली कुछ परीक्षाएं हुई या फिर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद और एनसीईआरटी का अनुभव करने के बाद थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा उसमें क्या निकला, निष्कर्ष है। दोस्तों एनसीईआरटी का जो किताबें हैं उनको पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि खुद को ऐसा महसूस करेंगे कि हाँ, हम एकदम गंभीरता से किसी भी विषय की जड़ तक पहुंच चुके हैं। सीधे तौर पे ये कहना चाहूँगा कि पिछली जो परीक्षाएं हुई थी तो उसमें एनसीईआरटी का अगर आप पढ़ के गए होंगे तो कहीं न कहीं उसमें जो बेसिक से आप उठा रहा है प्रश्न, आयोग आपसे पूछना क्या चाह रहा है उस पकड़ को समझिए। और एनसीईआरटी जो 6 क्लास से 12 क्लास तक की होती है उसको उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं कि क्यों पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। आप 10+2 तक सपोज दैट आप साइंस ग्रुप से पढ़ कर आए हैं और बीए, फिर ग्रेजुएशन के लिए आपने बीए चूज कर लिया या फिर साइंस चूज कर लिया। अगर आप बीएससी चूज कर लिए या फिर साइंस डिपार्टमेंट में चूज कर लिए, तब तो आप जैसे मैथ पढ़ के आए हो इंटर कॉलेज तक, बायो पढ़ के आए हो, तो आप जब बीएससी करने जाएंगे तो आपको जब मैथ उसमें लेंगे बीएससी में तो आपको नया तो लगेगा नहीं। लेकिन आप 10+2 तक पढ़ के आप आर्ट साइड आए हों, आर्ट से आए हों और ग्रेजुएशन में अपना सब्जेक्ट आर्ट से रख लें, हिस्ट्री रख लें, ज्योग्राफी रख लें, पॉलिटी रख लें या फिर एनी वन कोई सब्जेक्ट, तो ये आपको पहली बार मिलेगा ना। ज्योग्राफी साइंस से थे तो आप बीए में आ गए तो बीए में आपने ज्योग्राफी सपोज दैट ले लिया तो आपको ज्योग्राफी पहली बार मिलेगा ना। तो क्या आप समझते हैं जितना अच्छा आप बीएससी में कर पाते, मैथ लगा लेते, अब आप बीए में एडमिशन ले लिए तो उतना अच्छा ज्योग्राफी में आपका रिस्पांस रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ज्योग्राफी की जड़ नहीं पता है। और मैथ की जड़ आपको 6 क्लास से 5 क्लास से या फिर हमेशा बचपन से मैथ लगाते आए हैं पूरे 10+2 तक। 10+2 तक आपने मैथ सॉल्व किया है और उसके बाद में आप बीएससी में जा रहे हो तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि कोई नया सब्जेक्ट है या क्या है, आप फिर उसी रेस में चलते रहेंगे, उसी लेवल में रहेंगे। लेकिन आपको अगर मैथ्स विषय ना लेकर आप बीए करने आ गए और उसमें ज्योग्राफी या फिर एनिमल कोई सब्जेक्ट ले लिए और वो आपको पहली बार मिलेगा, तो क्या आपका रिस्पांस वैसे ही रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि आपको उसकी जड़ नहीं पता। आप उसको रटने का प्रयास करेंगे तो रटने से तो कंपटीशन निकलेगा नहीं। ये रटना थोड़ी ना है कि 6, 7 क्लास 8 क्लास की परीक्षा है भैया, वो हमारी क्लास में बैचमेट जो है वो हमसे ज्यादा नंबर न ला पाए, हम कितना रट ले कितना रट ले। रटना कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन समझना है, कंपटीशन को समझना है। तो जाहिर सी बात है, इसलिए आपको कहते हैं सभी सीनियर्स या जिससे भी आप सजेशन लेते हो कि एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि आप जब 6 या 7 क्लास की एनसीईआरटी में सपोज दैट आप ज्योग्राफी शुरू करिए, ज्योग्राफी को ले लीजिए, तो ज्योग्राफी जब आप 6 क्लास में पढ़ेंगे तो आपको बताएगा कि वायुमंडल क्या होता है। और जब ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे वही चीज जाके डायरेक्टली आपको मिलेगा, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको वायुमंडल की परतों से लेके पूरा उसके बारे में बताएगा। आप अगर किसी चीज को डायरेक्ट पा जाएं, बड़ा चीज, मोटी मोटी किताबें, तो जाहिर सी बात है अगर आपका बेस नहीं मजबूत है, बेसिक आप नहीं जान रहे हैं, तो क्या समझ में आएगा? अगर आप चाहें कि समझ लें तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। और कंपटीशन मैंने बताया कि समझना है कंपटीशन को, कंपटीशन रटना नहीं है।
और फिर अगर आप एनसीईआरटी 6 क्लास की ज्योग्राफी पढ़ लिए तो कहने का मतलब जहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट होती है आप वहाँ से पढ़ेंगे, और जब 10+2 तक क्लास तक पढ़ डालेंगे पूरी ज्योग्राफी एनसीईआरटी, तो आप जब ग्रेजुएशन में जाएंगे, ग्रेजुएशन में हैं जिस समय, तो ये समझ लीजिए सभी 10+2 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक की जो एनसीईआरटी है उसी को एक बड़े स्तर पे दर्शाया गया है उसमें ग्रेजुएशन में। तो आप बेसिक से उठा के जब पढ़ लेंगे तो ग्रेजुएशन में आपको नया नहीं लगेगा, कंपटीशन में आपको नया नहीं लगेगा। अब पढ़ने का तरीका बता दूं, जब 6 क्लास में आप पढ़ रहे थे तो आपको नहीं पता था कि हमें कंपटीशन निकालने के लिए हम पढ़ रहे हैं। आपको ये पता था कि हम नंबर कैसे ज़्यादा लाएं, क्योंकि हमारा बैचमेट ना ला पाए नंबर हमसे ज़्यादा, उसी के लिए आप रट्टा मारते थे। आप इस बात को ध्यान में रखकर उस समय नहीं पढ़ रहे थे कि आपको कंपटीशन देना है। लेकिन अब जब आप पढ़ने जाएंगे, कंपटीशन दे रहे हैं, पेपर दे लिए हैं कुछ न कुछ, तो अब आप जब पढ़ने जाएंगे तो कंपटीशन के नज़रिए से पढ़ेंगे। और वहाँ पढ़ना नहीं होगा आपको, वो सीखने के लिए आप पढ़ेंगे कि मैं इसकी जानकारी मेरे अंदर हो जाए, क्योंकि जानना ही चाहिए। क्योंकि उस समय जब हम पढ़ रहे हैं तो जानने के लिए नहीं पढ़ रहे, लेकिन अब जाएंगे पढ़ने, क्योंकि उम्र के साथ साथ हमारे बौद्धिक विकास होते हैं। तो अब जब आप पढ़ेंगे हमारी बौद्धिक विकास की समझदारी बढ़ती है। जो अब आप पढ़ेंगे तो उस चीजों को समझेंगे। इसीलिए कहते हैं कि आपका बेस मजबूत हो जाएगा। आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उनका कहना ठीक होता है कि आपका बेस मजबूत हो जाएगा। आपको कोई भी जूनियर हो या कोई भी हो, अगर वो कंपटीशन के क्षेत्र में आना चाहता है तो जाहिर सी बात है उसे पहले कह दीजिए कि आप 3 से 4 महीने अपने एनसीईआरटी में ख़त्म करके उसकी नोट्स बना के, बढ़िया सी नोट्स बना के पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइएगा। और आपको लिखना भी चाहिए। लिखना इसलिए चाहिए कि हम जो चीज़ें लिख देते हैं वो जल्दी से भूलते नहीं हैं। आप 10 बार किसी चीज़ को पढ़ लीजिए और एक बार लिख दीजिए, लगभग आपका इक्वल होगा। और जब वहाँ पे हम 6 क्लास की पढ़ लेंगे, 7 क्लास 10+2 क्लास पढ़ लेंगे, और वो जो छात्र नया रहेगा अगर इसको पढ़कर कंपटीशन के क्षेत्र में आएगा तो कहीं न कहीं उसको समझदारी, और उसको जो कोचिंगों में पढ़ाया जाएगा तब भी कम से कम ये तो जानता रहेगा कि मैंने इस चीज़ को पढ़ा था 7 क्लास में और इसको बड़े स्तर पे पढ़ रहा हूँ। कम से कम उसे ये नहीं लगेगा कि ये नई चीज़ हमें पढ़ा रहे हैं, भैया ये क्या है। कम से कम वो पढ़े रहेगा तो उसे ये सवाल नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे टॉपिक होते हैं जो कोचिंगों में हम लोग पढ़ते हैं तो हमें लगता है यार ये तो पहली बार हम पढ़ रहे हैं, तो वही प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जब एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे, भले ही साइंस ग्रुप के बच्चे हों हम, जब एनसीईआरटी पढ़ कर जाएंगे तो हमें कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ नई है हमारे लिए। इसीलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। अब कैसे पढ़ना चाहिए ये भी बता दें। आप क्लास 6 की ज्योग्राफी ले लीजिए सपोज दैट, उसका पहला चैप्टर खोलिए, उसमें से जितने भी पॉइंट नोट करते अपनी एक नोट्स में चले जाइए और अपनी भाषा में लिखिए। सबसे बड़ी बात यह है अपनी भाषा में, उसमें से छापने का प्रयास मत करिए, उसको पढ़िए विधिवत और फिर अपनी भाषा में उस डिफिनीशन को एक्सप्लेन करिए। आपकी इतनी समझदारी हो चुकी है कि आप अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपनी भाषा में कोई भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। इतनी समझदारी आपके अंदर हो चुकी है तो अपनी भाषा में लिखेंगे। और मैं तो यही कहूँगा नोट्स अपनी पढ़िए, अपने हाथों से बनाइए। किसी और की नोट्स की फोटो स्टेट के चक्कर में, पीडीएफ के चक्कर में मत भागिए। आप चाहे यूपी SSS का पेपर दें, यूपीएससी का पेपर देने के उद्देश्य से पढ़ रहे हों, तो आप सिर्फ अपनी नोट्स एनसीईआरटी की बनाइए। उसके बाद में आप कोचिंगों का भी सहारा लीजिए। देखिए कितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स आता है। तो आप नोट्स अपने शब्द में जब बनाए रहेंगे, अपने शब्द में लिखे रहेंगे, तो आप 1 वर्ष 2 वर्ष के बाद, आप 1-2 वर्ष के बाद आप अगर नोट्स अपनी खोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके समझ में आएगा। लेकिन किसी और की नोट्स आप लेकर आते हैं, उसको सिर्फ रट्टा मारने के तौर पे पढ़ पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं उन चीज़ों को। तो आपको किसी और की नोट्स बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, खुद से पढ़ना चाहिए। और खुद से क्यों पढ़ना चाहिए ये भी चीज़ है, उसमें खुद से लिखा हुआ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरे की नोट्स का क्या मतलब है। और फिर नोट्स तो हमें बनाना चाहिए। कभी भी आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, आपके हाथ में रफ और पेन होना चाहिए, लिखना चाहिए। और जब आप लिख देते हैं तो वो चीज़ें भूलते भी नहीं हैं जल्दी से। और मेहनत तो हमें करना पड़ेगा भाई। हम भागते हैं कि एनसीईआरटी किसी की नोट्स हो, किसी कोचिंग की नोट्स हो तो उसको हम लेकर बस पढ़ लें, हो जाए मेरा। ऐसे थोड़ी ना होता है।
आपको नोट्स अपनी बनाना पड़ेगा, किसी कोचिंग। अब फिर मेहनत तो करना पड़ेगा ना भाई, मेहनत के बगैर कंपटीशन नहीं निकलने वाला है। आपको अपनी नोट्स बनाना पड़ेगा। तो यही मेरा उद्देश्य था दोस्तों, बताने का कि आप लोग एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़िए, और उसका एग्जाम में बहुत ही रोल है, क्योंकि आपको बेसिक चीजें पता हो जाती है। ये भी मत भूलिएगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, जरूर से नोट्स बनाइए, और अच्छी नोट्स बनाइए। एक ब्लैंक पेज पे बनाइए, ब्लैंक पेज का यूज करिए, और पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए। अपने नोट्स किसी और से शेयर करने की इच्छा का क्या मतलब है, किसी और को बताइए। और कोई पूछे कि आपको नोट्स दे दीजिए तो उसको कहिए कि आप खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, अपने शब्द में बनाइए। तो दोस्तों, आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा हर संडे को एक मोटिवेशनल वीडियो डालने का, और आप लोग सपोर्ट करिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, आपको बेहतर देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।